मांगना आपका संवैधानिक अधिकार है। देना या ना देना भारत का संविधान का काम है। बीच में किसी को अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। तो अगर नया आदिवासी नहीं बनता है, पहला बात तो जन्म से नहीं, ये लोग पहला बात ये जो तर्क देते हैं कि कोई आदिवासी बनता नहीं, हम लोग भी आदिवासी हैं बनने के लिए नहीं। तो थोड़ा सा बाकी से हटके आइए, कब कहाँ क्या बोल जाए, कब क्या प्रेजेंट कर जाए, बहुत डेंजर चीज है। लोग आपको मैनेज भी करने की स्थिति में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो समाज विरोध कर रहे हैं, देखो ये संवैधानिक देश है। कल आप भी मांग आप जिस समाज के यहाँ पे जो भी है, मांगना आपका संवैधानिक अधिकार है। देना या ना देना भारत का संविधान का काम है। बीच में किसी को अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। और हमें तो आश्चर्य होता है कि पता नहीं वो लोग इतना नफरत भरी शब्दों से कैसे सामने आते हैं। उन्हें खुद पता नहीं इतिहास का ज्ञान है या नहीं, अगर है तो जानबूझ के अनजान बन रहे, जैसे केवल कुर्मियों को नफरत के लिए इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। जब छोटा नागपुर में कुर्मी, उस समय शेड्यूल ट्राइब नहीं था, अब ओरिजिन्स, प्रिमिटिव ट्राइब्स, इस प्रकार के नाम होते थे। और जब अंतिम बार जनगणना हुई थी जो 1931 में, उस समय शायद प्रिमिटिव ट्राइब्स था, उसमें कुर्मी था शामिल। आप इस चीज़ को बिल्कुल मत झुठलाइए और इस चीज़ को लेकर कुतर्क भी कोई ना दे। उस समय कुर्मी के अलावा और 12 समूह थे जिनमें प्रमुख हम संथाल, मुंडा, उराव को जानते हैं। जब मान के चलिए 1950 में कुर्मी को नोटिफिकेशन से हटा दिया गया तो बचे 12। तो अगर नया आदिवासी नहीं बनता है, पहला बात तो जन्म से नहीं, ये लोग पहला बात ये जो तर्क देते हैं कि कोई आदिवासी बनता नहीं, हम लोग भी आदिवासी हैं बनने के लिए नहीं। चुप अगर हम कहाँ हैं, किसी भी मामले में हम चुप नहीं है। हम तो लगातार मुखर हैं, हर एक मामले में मुखर हैं, बोल्ड हैं हम तो। कोई हमारा दूसरा बात है, कोई हमारे साथ जो आप कह रहे हैं चुप रहे, वो सब सौदा और काम हमारे साथ कोई करना भी नहीं चाहेगा। उनको नहीं करना चाहिए, उभरता हुआ नेता है। नहीं, ये मालूम है कि थोड़ा सा बाकी से हटके आइए, कब कहाँ क्या बोल जाए, कब क्या प्रेजेंट कर जाए, बहुत डेंजर चीज है। लोग आपको मैनेज भी करने की स्थिति में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपका बिहेव भी ऐसा हो, भी ऐसा है। देखिए, राजनीति एक ऐसा विषय है जिसमें ना तो कोई आपका अस्थाई दोस्त होता है, ना कोई अस्थाई दुश्मन होता है। और फिलहाल जयराम तो 2 धुरी के बीच खड़ा है। एक धुरी में सत्ता है, एक धुरी में सिद्धांत है। सिद्धांत को चुनते हैं तो सत्ता को तरहीज नहीं देना होगा, और अगर जनता को चुनते हैं तो आपको सत्ता में आना होगा ताकि आप उनका ज्यादा काम कर सके, फिर आपको सिद्धांत से समझौता करना पड़ेगा। तो जयराम महतो आज के समय इस घर में जो आप बैठा है, जयराम महतो जो इस खटिया में, वो 2 धुरी के बीच खड़ा है। एक तरफ सिद्धांत है, एक तरफ सत्ता है, और बीच में जयराम खड़ा है। वो सिद्धांत के साथ चले कि सत्ता के साथ चले, इस सिद्धांत और सत्ता के बीच वो गोते लगा रहा है। उस भव्य महासागर में गोते लगा